अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर प्रॉपर्टी टूर। और नई वीडियो के साथ आज जो है वीडियो जो फोकस्ड है वो एक रेजिडेंशियल विज़िट है। पहले आपको जितने भी विज़िट करवाए हैं वो कमर्शियल थे, बट आज जो फोकस है वो रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल इन द सेंस कि पूरा एक फेज़ कवर करना है आज। तो उसके अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट फोकस कमर्शियल नहीं है, फोकस जो है वो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। ऑल दो उसके बीच में जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हों, अगर आप उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी आपको दिखा देंगे। अभी जो आज विज़िट करवा रहे हैं वो है DHA फेज़ 3 इस्लामाबाद। और लोकेटेड जो है ये आपको बेहतर, मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता GT रोड से भी इसकी एंट्रेंस है। ये जो भी मैंने एंटर की है DHA फेज़ 2 के सामने से। और इसके अलावा ये है कि इसकी एंट्रेंस जो है वो बैरिया फेज़ 7 और बैरिया फेज़ 8 से भी है। ठीक है, ये इसके साथ जो पैरेलल लेफ्ट साइड पे चल रही है ये ज़राज हाउसिंग सोसाइटी है। DHA फेज़ 3 जो है वो काफ़ी टाइम से डेवलप हो रहा है। अच्छा, ये रोड जो है ना, ये कॉमन रोड है बैरिया गार्डन सिटी, ठीक है, बैरिया फेज़ 7, DHA फेज़ 3। तो मतलब ये DHA 3 का रोड नहीं है, रोड ये कॉमन रोड है, सारों के लिए जाता है। बट मेनली जो है DHA 3 की एंट्रेंस जो है वो यहाँ से है GT रोड की। तो अभी आगे जो है जहाँ से एक्चुअल सोसाइटी स्टार्ट होती है वो आपको फिर आगे से सारी डेवलपमेंट दिखाता हूँ कि कहाँ तक पहुँची है इसकी डेवलपमेंट। आई बिलीव थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने जो है ना इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस हवाले से इन्फॉर्मेशन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना। ये सामने जैसे ही आप 3 किलोमीटर जो है ना नीचे आएंगे GT रोड से, तो आपको सामने ये टी नज़र आएगा। ये जो राइट साइड पे रोड जा रहा है ये बैरिया गार्डन सिटी और फेज़ 7 बैरिया फेज़ 8 जा रहा है। और जो लेफ्ट साइड है ना ये DHA फेज़ 3 की तरफ जा रहा है। तो आपने यहाँ से जब लेफ्ट टर्न लेना है तो आप जाएंगे DHA फेज़ 3। अच्छा, लेफ्ट टर्न करते साथ ये जो लेफ्ट साइड पे आपको घर नजर आएंगे ये गार्डन सिटी है। जोन 4 और जोन 5 है बैरिया गार्डन सिटी का। तो इसको DHA फेज़ 3 नहीं समझना, आप आगे जाएंगे प्रॉपर जो है बैरियर आएगा, DHA फेज़ 3 का प्रॉपर एंट्रेंस है। तो उसके बाद जो है ना DHA फेज़ 3 स्टार्ट होगा। ये जो है गार्डन सिटी की प्लॉटिंग है सारी, जो घर भी नजर आ रहे हैं ये सारे गार्डन सिटी के, आपको राइट लेफ्ट दोनों तरफ। यहाँ से DHA फेज़ 3 जो है स्टार्ट होता है। गार्डन सिटी की ये प्लॉटिंग जहाँ से एंड होती है, यहाँ से DHA फेज़ 3 जो है वो स्टार्ट हो गया। ये बैरियर है मेन। अच्छा, ये जो राइट साइड पे आपको जितनी भी ये स्टार्ट में नज़र आ रहा है ये सेक्टर A है DHA फेज़ 3 का। ये पुराना बैरिया सरीन सिटी था जो DHA फेज़ 3 हो चुका है। इसके साथ ही सेक्टर B भी स्टार्ट होता है। ये जो ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रहा है ये भी सेक्टर A ही है। B जो है वो काफ़ी आगे करके आपको सारा दिखाते हैं। हाँ, इस DHA के अंदर जो है मेनली 5 मरले की भी प्लॉटिंग है, ठीक है, तकरीबन 5.5 मरले भी है, 10 मरला कनाल, 8 मरला भी है। और जहाँ तक अभी पोजीशन का सवाल है उसमें सेक्टर A और B जो है वो प्रॉपरली 100% पोजीशनेबल है। आपको घर भी नज़र आएंगे, प्रॉपर आप कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा जितने भी फेजेस हैं, जितने भी सेक्टर हैं, ठीक है, C D E F G H J तक जो है वो सारे, इवन आई बिलीव G भी है इसमें, ठीक है, तो वो सारे अभी नॉन पोजीशन है, डेवलपमेंट में हो रही है उनकी। ये सारा आपको राइट लेफ्ट जो है सेक्टर A नज़र आ रहा है। और उनकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची है, क्या सिचुएशन है, कमर्शियल कहाँ पे बन रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं सारा। अच्छा, फ्यूल स्टेशन पहले नहीं था, बट अब जो है फ्यूल स्टेशन बन चुका है। और ये DHA का फैसिलिटेशन सेंटर है। ये जो सामने ऊपर आपको रोड नज़र आ रहा है ये जापान रोड की तरफ जा रहा है, जो बैरिया हैमलेट्स की तरफ जाता है, तो वो भी है। और यहाँ पे DEFGH जो है वो इधर से लेफ्ट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डेवलपमेंट हो रही है उनकी। अभी चेक करते हैं कि अगर उसकी एंट्री मिलती है या नहीं मिलती, क्या सिचुएशन है। और ये सारे जो हैं सेक्टर B है, राइट साइड पे भी सारा सेक्टर B है। आगे जो फ्रंट जिस तरफ हम आपको लेके जा रहे हैं वहाँ पे भी जो है वो सारा सेक्टर B है। तो यहाँ भी ये है कि ये सिचुएशन है इस वक्त DHA फेज़ 3 की। मतलब अगर आपको कोई भी DHA फेज़ 3 के हवाले से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है तो वो डेफिनेटली आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिचुएशन है इस वक्त करंट। हर स्ट्रीट को कवर करना पॉसिबल नहीं होता, बट A और B जो है वो तकरीबन 100% पोजीशनेबल है। अब आप देखें कि वहाँ दूर तक जो है ऊपर टॉप पे भी घर बन चुके हैं सारे। मेन जो बुलेवार्ड है ये बहुत बड़ा बुलेवार्ड है। मतलब मेरे नहीं ख्याल कि DHA के किसी भी और फेज़ का इस्लामाबाद पिंडी में जो है वो इतना बड़ा बुलेवार्ड है। कमर्शियल एक्टिविटी अभी ना होने के बराबर है, ये एक चीज़ है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो भी हो जाएगी स्टार्ट, क्योंकि अभी जो है लोगों ने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया है और अच्छे खासे घर हैं। मतलब अभी कम घर नहीं है यहाँ पे। अब थोड़े बहुत जो कमर्शियल एक्टिविटी है ना वो यहाँ पे आके एंड पे फेज़ जो 3 का सेक्टर B है ना, इसके एंड पे आके कमर्शियल अभी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। ये कुछ हाई राइज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है।
ये अभी स्टार्ट हो रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है डिलीवर हुआ हुआ है, इसके अंदर बैंक भी ऑपरेशनल है, ये अभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो मतलब ये है कि मेन बुलेवार्ड के राइट लेफ्ट जो है वो सारा कमर्शियल है। जहाँ तक प्राइसिंग की बात है, तो प्राइसिंग इसकी ओवरऑल एक आइडिया देने के लिए ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इसकी प्राइसिंग है वो फेज़ 2 से तो बहुत कम है, फेज़ 1 से भी कम है, 5 के ऑलमोस्ट करीब करीब पड़ती है प्राइसेस, बट 5 से भी कम है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे DHA फेज़ 5 और 3 का, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आई थिंक 3 इज़ मच बेटर देन फेज़ 5। बाकी लोगों की अपनी एक चॉइस हो सकती है, ये मेरा अपना एक ओपिनियन है। ये सारा जो है आपको कमर्शियल नज़र आ रहा है, बड़ा कमर्शियल नहीं है, छोटा कमर्शियल है। अब तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 मरला 8 मरला वाला कमर्शियल है। ये अब कुछ बिल्डिंग्स जो हैं, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो अभी स्टार्ट हुए हैं रेजिडेंशियल के हवाले से। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी बने पड़े हैं, ये जो है प्रोजेक्ट्स रेडी हैं। यहाँ पे आके ये एंड जो है ना वो क्लोज हो जाता है यहाँ पे आके, ठीक है। इससे आगे अब प्लान हो सकता है इनका कि ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि इनके प्लान में थी चीज़ें कि ये लोग आगे माइट भी DH3 जो न्यू पिंडी है उसके साथ कनेक्ट ना करें। तो वो अभी कब होता है नहीं होता, उसका भी एक दिन विजिट कराऊंगा, जो रवाद टी चौक क्रॉस करने के बाद, रवाद अड्डा क्रॉस करने के बाद जो है ना वो आता है। तो ये आपको कमर्शियल थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ जो अभी इस वक्त बन रहा है। मतलब अगर इनमें से कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके हवाले से आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, करने का प्लान कर रहे हैं, या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मीटिंग भी स्केड्यूल कर सकते हैं। मीटिंग में ये है कि डिटेल आपको और भी जो चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो सकती हैं इन 1-on-1 डिस्कशन में। सो यहाँ से आपको सारा व्यू DHA3 का आपको रेजिडेंशियल, ये सेक्टर भी है सारा, राइट लेफ्ट सारा बहुत बड़ा सेक्टर है, सेक्टर भी। और ये कमर्शियल अभी बस अभी तक ये है कि कमर्शियल अभी बस कुछ बेसमेंट्स हैं, कुछ 4-5 आपको मैंने बिल्डिंग्स दिखाई हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं। बाकी ऐसा अभी फिल वक्त कुछ नहीं है, कमर्शियल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। हाँ, अलबत्ता अभी फ्यूल स्टेशन है और बैंक अवेलेबल है। ये चीज़ें पहले अवेलेबल नहीं थी, अब ये भी अवेलेबल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे देखें आपके एंड तक अच्छे कंस्ट्रक्शन जो है वो घर अच्छी हद तक जो है ना वो बन चुके हैं। ये आपको DHA फेज़ 3 की जो है ना डेवलपमेंट दिखाने का मकसद था कि जिन लोगों ने प्लॉट लिया हुआ है या लेने का इरादा रखते हैं, या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ले चुके हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये भी जापान रोड के ऊपर की तरफ जाता है, जो एंट्रेंस जो है आपकी बैरिया हैमलेट्स की तरफ से DHA फेज़ 3 की है, वहाँ तक सारे प्लॉट्स जो हैं वो पोजिशनेबल है। अभी ट्राई करते हैं कि अगर बैरियर से अलाउ करते हैं सेक्टर C से लेके सेक्टर J तक जाने के लिए, तो फिर जो है वो भी आपको विज़िट करवाते हैं कि उनकी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। मेनली लोग उससे रिलेटेड ज़्यादा कंसर्न होंगे, लोगों के कंसर्न होंगे। उसका रीज़न ये है कि उनकी पोजीशन अभी तक नहीं मिली और लोगों ने काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट की हुई है। जबकि यहाँ पे ये है कि पोजीशनेबल है, तो माइट भी लोग विजिट कर सकते हैं और उनको एक आइडिया है कि अच्छा हमने लिया ही पोजीशनेबल था, तो वो अब उनकी अपनी चॉइस है कि वो कंस्ट्रक्शन का आप स्टार्ट करते हैं। बट अच्छी डेवलपमेंट है, मतलब अभी तक जो डेवलपमेंट है वो अच्छी है फेज़ 3 की। अब हर स्ट्रीट कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ओवरऑल जो ओवरव्यू है ना वो दिया जाता है। आपको जब स्पेसिफिक एग्जैक्ट किसी लोकेशन की, किसी अंदर DHA फेज़ 3 के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट की या किसी स्ट्रीट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। इन्फॉर्मेशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप मीटिंग करके तो डिस्कस करना चाहें सारी डिटेल्स, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए मीटिंग भी स्केड्यूल करके सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ये अब जब हम वापस जा रहे होते हैं तो यहाँ से ये राइट साइड पे जो है D, E, F, G, H और J सेक्टर हैं ये सारे। अच्छा, अभी हम सेक्टर C क्रॉस कर रहे हैं, C और D, और यहाँ पे ये है कि C में अभी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ पे आपको ऐसा उतनी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी जिस तरह A और B में आपको आबादी नज़र आ रही है, घर नज़र आ रहे हैं। यहाँ से राइट होना है, ये सारा जो हमारा लेफ्ट राइट पे है ना ये C है। यहाँ से D, E, F के लिए जो है ना आप राइट टर्न करते हैं, और ये जो है ये अब यहाँ से जो है D है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पहला घर मुझे सेक्टर D में नज़र आया है। स्ट्रीट्स हैं, इसके अलावा लाइट्स लग चुकी हैं, DBs भी लगी हुई हैं, तो मतलब एक अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है।
इस टाइम पीरियड के अंदर। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई बना है। जो मेन रोड था ये पहले टूटा हुआ था, बट अभी ये है कि ये भी बन चुका है, तो इससे जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये अभी सारा जो है ना राइट साइड पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सी होगा, और ये आगे इसके साथ पैरेलली जो है डी स्टार्ट हो जाता है बुलेवार्ड के। ये अभी एक घर जो है ना बनता नजर आ रहा है। इट मीन्स ये है कि सी और डी जो है उसके अंदर पोजीशन स्टार्ट हो चुकी है। आप घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और जो सिचुएशन है इस वक्त ऑन ग्राउंड उस हिसाब से जो स्ट्रीट्स बनी हुई हैं वहाँ पे डेफिनेटली जो है घर स्टार्ट किया जा सकता है। बाकी कौन सी स्ट्रीट स्पेसिफिक जो स्ट्रीट है उस हवाले से जब किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप स्ट्रीट नंबर बताएंगे तो वो विजिट करने के बाद आपको उसकी एक्चुअल सिचुएशन दिखाई जा सकती है कि वहाँ पे भी क्या है। बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल पूरे इस एरिया में एक ही घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसके अलावा आपको कोई घर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये सी डी, और अभी मैं आपको लेफ्ट पे दिखाता हूँ। ये है सेक्टर ई, कि जिन्होंने ई में इन्वेस्ट किया हुआ है वो ये सारी जगह है। ठीक है, ये ई की लोकेलिटी है सारी, लेकिन ई की अभी तक जो प्रोग्रेस है वो स्लो है। मतलब यहाँ पे ऐसा उस तरह की स्ट्रीट्स की कटिंग या स्ट्रीट्स जो है वो कारपेटेड हुई नहीं अभी तक। ठीक है, हमने सेक्टर डी क्रॉस किया है। अब यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक भी है जो सेक्टर एफ के अंदर आती है, उसके इर्द गिर्द लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। ये वो लेक है राइट साइड पे। ये जो अभी राइट साइड पे चल रही है ना ये लेक है, और ये आई बिलीव साथ इसके जो है पार्क वगैरह डेवलप कर रहे हैं। तो इस लेक के साथ भी जो है सामने रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो सेक्टर एफ के हैं। ठीक है, जो अभी हमारे लेफ्ट पे है ये सारा सेक्टर ई है, और ये सामने जो लेक के साथ सेक्टर है ना वो एफ है। मतलब अगर आपको कोई भी लेक के साथ प्लॉट का कहता है कि है, मोस्टली लोग जी और जे का भी कह रहे होते हैं, एच का कह रहे होते हैं, लेकिन वो उस तरह के वो चीज़ें नहीं है वहाँ पे अभी तक। अच्छा, यहाँ पे आके जो है ना आगे अभी डेवलपमेंट हो रही है, रोड की कटिंग हो रही है। रास्ता है उस साइड से जाने का, बट यहाँ से आगे जो मेन बुलेवार्ड है ना वो एफ के पास लेक के पास आके उधर आके एंड हो रहा है। मतलब आगे आपको रोड नहीं बना हुआ नज़र आ रहा है। इससे आगे सारा जो है ना ये अगर वो उस साइड आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे जो है ना सारा एफ के बाद जो है ना वो साथ ही इसके जी है और जे है, और यहाँ सामने जो है वो एच है। फिर भी आपको उस साइड लेक के पैरेलल जाके तो वहाँ भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सकें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। अच्छा, ये जो है ना ये ई है, तो ई की अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, हल्की फुल्की रोड्स की कटिंग हुई भी है, बट ऐसा ई अभी तक कुछ नहीं एग्जिस्ट नहीं करता प्रॉपरली। ठीक है, हाँ अलबत्ता एफ जो है वो अभी ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। ये साथ आर्टिफिशियल जो लेक इन्होंने बनाई है वो ये है सेक्टर एफ की। ये जो सामने रेजिडेंशियल प्लॉट्स है ना वो मेन मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट थी। वहाँ पे कनाल और 2 कनाल की कटिंग भी है। बाकी इससे आगे जो है वो अभी डेवलप हो रहा है। उसमें कितना टाइम लगता है ये प्रिडिक्ट करना अभी जो है ना काफ़ी अर्ली होगा। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आके जो है ना वो सारे अभी कटिंग हो रही है। मतलब अभी प्रॉपरली रोड एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखें यहाँ रोड की कटिंग है, बट बुलेवार्ड मेन बुलेवार्ड भी जो है वो आगे एग्जिस्ट नहीं करता प्रॉपरली। तो जो लोग सेक्टर ई, जी, एच और जे में इन्वेस्ट करके बैठे हैं ना उनको अभी और सब्र करना पड़ेगा। कितना वो प्रिडिक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कुछ रोड्स की कटिंग है, बट उस लेवल पे अभी डेवलपमेंट नहीं है। अभी बहुत टाइम टेकिंग है ये चीज़। सो लेट्स सी इस चीज़ को कितना टाइम लगता है। फिलहाल ये बस मेन बुलेवार्ड जो है वो इस तरह एग्जिस्ट कर रहा है सेक्टर एफ के बाद। ये साथ जो आबादी है ये पुरानी आबादी है रावलपिंडी की, जो पुराने एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे कोई गांव है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस विलेज। एंड तक जो है ना DHA फेज 3 जहाँ तक एक्स
एक्सेस है वहाँ तक आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आगे डेवलपमेंट और उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम और लगता है। यहाँ पे आके देखें आप तो बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे ये वो जापान रोड की जो एक्सटेंशन है ना, ये वो आगे रवात के पास जो निकलती है, ये वो रोड है, ठीक है। ये उधर पीछे से फेज़ 7 और बैरी हैमलेट्स की तरफ से आ रहा है, और इस तरफ जो है वो टी चौक और रवात की तरफ जा रहा है। तो अभी ये सिचुएशन है DHA फेज़ 3 की। किसी स्पेसिफिक स्ट्रीट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या DHA फेज़ 3 के अंदर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, करने का प्लान रखते हैं, या इसके अलावा भी DHA फेज़ 3 से हट के भी कहीं पर भी कोई और प्रोजेक्ट हो, पिंडी, इस्लामाबाद या किसी और सिटी में भी, तो उस हवाले से आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 032097925456। और डिटेल हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर आपको डिटेल किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हवाले से वीडियो चाहिए, आपको ऑन स्पॉट उस स्पेसिफिक डेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अब ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है ये लेटेस्ट वीडियो है, ये आज 2 जून 2025 की वीडियो है ये जो अभी आप देखेंगे। तो आप जब भी देखेंगे तो ये आपको एक डेट हो कि ये कितनी लेटेस्ट वीडियो है और क्या सिचुएशन है DHA फेज़ 3 की। इसी तरह अगर आप किसी और प्रोजेक्ट, किसी और लोकेलिटी की लेना चाहें इन्फॉर्मेशन, तो उस हवाले से भी आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह या जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर हो सकती हैं, और फिर आप बता सकते हैं कि आपको उसको प्रोसीड करना है नहीं करना। किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से आपको चाहिए हो तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है सारा, और उस हवाले से भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी टीम आपके साथ शेयर कर देगी, तो वो आप उसके ऊपर देख सकते हैं। अभी फिल वक्त ये सिचुएशन है। और इसके अलावा ये है कि आप मीटिंग भी कर सकते हैं कंसल्टेंसी के हवाले से, या कंसल्टेंसी लेना चाहें, डिस्कशन करना चाहें। ये लेक है आपको यहाँ से आप क्लियर नज़र आ रही होगी, आर्टिफिशियल लेक है। तो कंसल्टेंसी आपको लेनी हो इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट करने का प्लान रखते हैं, कर चुके हैं, कहीं स्टक हो चुके हैं, तो उस हवाले से आप मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। सेम व्हाट्सएप नंबर जो है 032097925456 पे कांटेक्ट करें, और टीम के साथ डिस्कशन करने के बाद जो है मीटिंग का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है हमारी, वो फुलफिल करने के बाद जो है मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी और डिटेल में डिस्कशन हो सकती है। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हम आपको हेल्प आउट कर सकें। हमारा पर्पस जो है वो रियल एस्टेट के अंदर जो है ना, आप समझें कि हम चाह रहे हैं कि चीज़ों को ना एम्बिग्यूटी ख़त्म हो। बहुत ज़्यादा 2 नंबरी और फ्रॉड जो है ना वो पिछले कुछ 3-4 सालों में जो हुए हैं, और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम उस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी जो है ना रियल एस्टेट के अंदर लाना जो है वो पर्पस है। और इस पूरी सीरीज़ का पर्पस भी जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी है, कि आपको एक्चुअल चीज़ दिखाई जा सके, ना कि सिर्फ बेचने की घर से आपको जो लोग आपको अप्रोच करते हैं वो सिर्फ बेचने की घर से आपको चीज़ें दिखाएं, और उसके बाद जो है वो एक्चुअल सिचुएशन ऑन द स्पॉट वो ना हो। आप किसी और सिटी में हैं तो आप खुद ना विजिट कर सकें, आप ओवरसीज़ हैं तब ना विजिट कर सकें, और एंड पे जब सिचुएशन ये हो कि आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जो हार्ड अर्न मनी है वो स्टक हो जाए, तो उसे बचाना है आपको फ्रॉड। अभी ये है कि हम वापस निकलते निकलते जो है वो अब सेक्टर A तक पहुंच गए, जो मेन बुलेवार्ड एंटर होते साथ ही DHA फेज़ 3 का जो है गार्डन सिटी के बाद जो घर स्टार्ट होते हैं वो सारा सेक्टर A है। छोटी प्लॉटिंग भी है और बड़ी भी है। अभी मेन मकसद वही है कि जो हम पर्पस सर्व करना चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, आपको एक्चुअल ऑन द साइट क्या सिचुएशन है वो दिखाने का, कि आपके साथ कोई भी जो फ्रॉड है वो ना हो सके और स्कैम से बच सके आप लोग। बाकी आपको कोई भी इसके हवाले से और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, इस स्पेसिफिक DHA के फेज़ के हवाले से, या किसी भी और प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी स्पेसिफिक कमर्शियल हाई राइज के हवाले से, किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी के हवाले से, चाहे वो इस्लामाबाद पिंडी में हो या पाकिस्तान के किसी भी और सिटी में हो, तो उस हवाले से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। होप सो हमारा पर्पस सर्व हुआ होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉपर्टी टूर वीडियो के साथ आपको मिलते हैं, और अभी हम DHA फेज़ 3 से एग्जिट लेते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।